चलो भाई, फर्स्ट टर्म है तुम्हारा -0.075 और कॉमन डिफरेंस तुमको देता हूँ मैं -1.00। राइट 6 टर्म ऑफ एपी। बना दोगे तो मान जाएंगे, तुम्हारा बोर्ड में 1 नंबर का एमसीक्यू एकदम सही होगा, हम एकदम जान जाएंगे। अगले साल से हम लोग जेई की भी तैयारी शुरू करने वाले हैं। नहीं हम लोग अपने ओनली जेई मेंस। क्लास 1 बजे तक 2 बजे तक कभी भी जा सकता है, जिसको उठ के जाना होगा वो जा सकता है। तुम कहाँ टलने आए हो? ऐसे आए हो? बैग पहले आया, तुम अभी आ रहे हो? ये कैसे हुआ है पॉसिबल? अभी हम करते हैं तो मैच कराना। तो पहला टर्म क्या है कार्तिक? 0.075 गलत। हाँ बिल्कुल, डिस्टेंस को थोड़ा दूर करके बैठ जाओ। ये तो बोल रहे हैं उधर मत करना, ज्यादा उधर मत जाना। क्या बात है? पहला टर्म क्या है? -0.075 ठीक है। अब दूसरा टर्म लिखना है। -1.075 दूसरा टर्म लिखना है तो पिछला जो वाला टर्म है 1.5 उसमें क्या करेंगे? डिफरेंस को a प्लस डी क्या है? -1.0 प्लस -0.075 -1 क्या नाम से माइनस प्लस, तो -1.075 किसका आया है? आया? कहाँ है? मेरे तरफ से कब करोगे? बोर्ड के दिन करोगे? कहाँ है कार्तिक? कब करोगे? बोर्ड के दिन करोगे? हम मान रहे हैं तुम्हें आ रहा है, मगर हम मैथमेटिक्स में स्टेप्स मार्किंग है ना। चलो उसकी तीसरा मैच कराओ, थर्ड स्टेप। अभी अच्छा, अभी तुम आए हो A3, पिछले वाले टर्म में क्या करेंगे? क्या जोड़ देंगे? डिस्टेंस, डिफरेंस, डी फॉर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन सब माइनस में आ रही है तो -1.0 प्लस माइनस क्या होगा? -1.075 में -1.0, ये गलत हो जाएगा। तो कितना आएगा? -2.005। अरे यार, अब हमको जानते हो, अब एक चीज पता चल गई। A1 A2 है -1.075, A3 है -2.075, A4 आएगा -3.075, -3.075। A5 कितना आएगा? -4.075। A6 कितना आएगा? -5.075। अर्पित नहीं बताएं कैसे आ रहा है? पिछले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस कितना जोड़ना है? -1, माइनस जुड़ जाएगा, तो जब एक इसमें जोड़ोगे तो -3.075 हो जाएगा। फिर A5 निकालना है तो पिछले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस -1 जोड़ देंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। भैया एक पेन ले ले वहां से। तुम पेन लेके नहीं आते हो? आज हम फोन करेंगे कि अगर वो जब भी वो फोन करेंगे हम कहेंगे लगता नहीं है सर कि वो SI का लड़का है, ऐसे ही बोलूंगा मैं, और फिर तुम तोड़े जाओगे, क्योंकि उन्होंने पूरा कह के रखा है कि सर आप हाथ पैर तोड़ दीजिए, मैं अच्छा कमाता हूँ, मैं ले चल के वो करा दूंगा, मगर मुझे अपने लड़के का रिजल्ट चाहिए। उन्होंने इतना कहा है, मैं ठीक कमाता हूँ सर, मैं हॉस्पिटल में उनको हाथ वोट सब सही करवा दूंगा, मगर मुझे रिजल्ट चाहिए।
भैया वो पेन वही है रखे नहीं, लेकिन हमको ठीक है। अब किसी दिन मैं अगर हाथ छोड़ दिया तो सही नहीं हुआ। पेन तो मिल जाएगा, मगर बात देखो उस चीज की है। मैथ की कॉपी कहाँ है, दिखाओ। भैया नहीं कॉपी है, कहाँ है फॉर्मूला बुक, कहाँ है? इसमें थोड़ी लगा था। क्यों नहीं फॉर्मूला है भाई? जनरल फॉर्मूला एपी का भी बनाए थे ना, a+d a+2d a+3d जनरल फॉर्मूला कहाँ मेंटेन किए हो? कहाँ है जी फॉर्मूला बुक? तुम लोग झक मार रहे हो यार। अक्टूबर का, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में टाइम टेबल आ चुका है 3 महीने बाद। 3 महीना बस काफी है, दिवाली वाली बीतते अक्टूबर खत्म हो जाएगा, छठ वट जाते जाते। फरवरी में यूपी बोर्ड, सीबीएसई, एसएससी सब शुरू है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीना बस। कहाँ है कार्तिकेय फॉर्मूला बुक? हमने एक फॉर्मूला बुक बनवाई हुई है कि 10 रुपए की बुक रखनी है, और रोज का जो भी कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला बनेगा आप उस डेट डाल के। आज का डेट क्या है? आज का डेट क्या है? भैया 5 है, 5 है, 5-10 है। 5-10 में ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था, a+d a+2d a+3d। 10 तारीख को हम जब फॉर्मूला बुक रिवाइज किए तो 5 तारीख में क्या पढ़े थे वो चीज़ हमको पता लग गई। ये सारी चीज़ें इसलिए कि कल को जब हम 12th पास कर रहे हो तो 12 जाते जाते ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में मैनर में आ जाए कि जब हम अच्छे लेवल, बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हो, NITs IITs JEE SSC नौकरी पाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ऐसे मेंटेन की जाती हैं नौकरी पाने के लिए। 3 महीना बचा है, घोंचो तुम लोग की कॉपी नहीं मेंटेन हो रही है। कहाँ कहाँ कराओगे, किस पे कर रहे हो ये? भैया से बोल रहे कॉपी लाइन। कल का कहाँ मेंटेन किए हो? कल जितना कुछ पढ़ाया गया वो कहाँ मेंटेन है? कल आपसे बोल भैया रख में नहीं है। हाँ तो वो कहाँ मेंटेन है? नहीं, वो कहीं मेंटेन होना चाहिए ना, कि नवंबर में जब तुम रिवाइज करो तो कहाँ दिखना चाहिए। यही सब मैं क्लास में करूँ बैठ के। हो गया? कॉन्सेप्ट बुक रोज लाना है, फॉर्मूला बुक क्या रोज लाना है भाई? रोज कुछ ना कुछ निकला। अभी दूसरा कॉन्सेप्ट बताने ही जा रहा है। एक जानी घूम रहे हैं, घूम के आएंगे फिर तमाशा करेंगे, हमको एपी नहीं आ रहा है। बार बार कहे कि नया चैप्टर स्टार्ट हो तो क्लास नहीं छोड़नी। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज, एनसीईआरटी दो। nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी। बुक रख के गए हैं वहां से। जी भाई, अब एक फॉर्मूला लिखो। nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी फॉर्मूला क्या है? an इज इक्वल टू a प्लस, कहाँ से, n-1 इंटू डी। और उसको तो कह देना कि आएगा वर्ग वही मत। कहाँ से जी? तो इसको लिखो जनरल फॉर्मूला ऑफ एन एपी। नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। दूसरा एक्सरसाइज हाँ, जनरल फॉर्मूला ऑफ एन एपी, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला ऑफ एन एपी है, जो दूसरी एक्सरसाइज इसी के ऊपर डिपेंड है। अब जैसे तुम्हारे सामने एक एपी का सीरीज लिखते हैं, 5, 10, 15, 20 डैश 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 डैश। अर्पित, फाइनाइट एपी है कि इनफाइनाइट एपी है? इनफाइनाइट एपी है। ठीक है, 5, 10, 15, 20 डैश डैश डैश। ठीक, अब nth टर्म तुमको बताना। इस सीरीज का अगर हम तुमसे कोई nth टर्म पूछ दें, मतलब 100वां बताओ टर्म क्या होगा। अब ये तो अच्छा, यहाँ पे ये बताओ प्रशांत, तीसरा टर्म इसमें कौन सा है?
अरे बाप रे। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ठीक है। सस्ता नशा करके आए हो क्या रास्ते में? कोई दुकान गुमटी उमटी खुल गई है क्या आते हो रास्ते में? पहला टर्म इसमें क्या है? 5 है। अच्छा, अगर हम तुमसे कह दें कि इसमें 99वां टर्म बताओ, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। 1000वां टर्म बताओ, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो उसी टर्म को पता करने के लिए ये फॉर्मूला बनाया गया है, an = a + n - 1 × d। फॉर्मूला बुक कहाँ है? फॉर्मूला बुक कहाँ है? तुम्हारा फॉर्मूला बुक कहाँ है? आज ये फॉर्मूला नोट हुआ है, कहाँ मेंटेन होगा? ठीक है। अगर हम तुमसे 50वां टर्म पता करने को कह दें, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से निकालेंगे। मगर अभी हम तुमसे 50वां और 100वां 99वां टर्म नहीं निकाल रहे हैं। अब हम तुमसे कह रहे हैं कि इस सीरीज का nth टर्म बताओ, इस सीरीज का nth टर्म बनाओ, इस सीरीज का, इस सीरीज का। अच्छा, ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म ऑफ एपी होता है, ठीक है। डी क्या होता है? सेकेंड टर्म, कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। एन क्या होता है? जैसे हमने कह दिया nth टर्म बताना है। क्या बताना है? nth टर्म बताना है, ठीक है। तो मान लो हमने कह दिया 50वां टर्म बताओ, मतलब 50 टर्म का होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो n की जगह पे क्या रखोगे? 50 रखोगे, और यहाँ पे n क्या लिखोगे? 50। ये क्या बता रहा होगा? जो 50वां टर्म है उसकी वैल्यू, और यहाँ n जो रखना है वो 50 रखनी है, ठीक है। मगर अभी हम तुमसे कह रहे हैं nth टर्म बताओ इस सीरीज का। तो nth टर्म मांगे है ना, तो an ऐसे रहने दोगे। a की जगह पे क्या रखोगे प्रशांत? a की जगह पे यहाँ पे क्या रखोगे? 5 प्लस nth टर्म पूछा है ना, तो n - 1 ऐसे रहने दोगे। कॉमन डिफरेंस कोई नहीं बोलेगा। अर्पित, कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 कैसे? फॉर्मूला पहले बताओ, फॉर्मूला कॉमन डिफरेंस निकालने का इस सीरीज कैसे निकालते हैं? भैया जो उसे उतना माइनस कर देंगे जो कॉमन है। क्या? 5 में 10 में से 5, 10 में से 5, ठीक है। a2 - a1, और क्या और कैसे निकाल सकते हैं? a3 - a2। ये डिफरेंस हमेशा सेम आएगा, तभी हम कहेंगे कि एपी की सीरीज है। तो डी कितना आ रहा है अर्पित? 5 आ रहा है। तो nth टर्म क्या निकलेगा? 5। अब ये 5 n से मल्टीप्लाई होगा तो 5n - 5। अश्वनी, आप बता, पूछो अब बताओ क्या होगा? नहीं, बोर्ड मास रूल लगेगा क्या बोर्डमास रूल तुमने आज 5 इधर आएगा, 5 इधर आएगा, क्या आएगा? इधर आएगा 5। अरे गधे, +5 - 5 चिढ़ जाएगा, ठीक है। हथवा का मेरे तरफ बढ़ा रहे हो, खींच देंगे, इधर आ जाओ। nth टर्म क्या होगा? nth टर्म क्या होगा? 5n। अगर हम तुमसे कह दें 10वां टर्म बताओ, तो क्या करोगे? 5 × 10 क्या आएगा? 50। अब देखो, अभी ये 5 10, एक चौथा टर्म है ना। 5वां टर्म बताओ क्या होगा प्रशांत? 25। 6वां टर्म बताओ अर्पित। 7वां टर्म बताओ 35। 8वां टर्म बताओ 40। 9वां टर्म 45। 10वां टर्म 50। क्या आया यहाँ पे? 10वां टर्म क्या आया? 50। ऐसे लिखते गए तो क्या आया है 10वां टर्म? 50। अगर यहीं पे तुम रख दोगे इस वाले फॉर्मूले में 20वां टर्म, तो 5 से किससे मल्टीप्लाई करोगे? 20 से। क्या आएगा? 100। अब हम आगे बढ़े, यहीं रुक जाए? इसको पूरा लपेट लेना है, और आशीर्वाद चाहिए तो आके अपने शर्ट वोल्ट पे पोत पात के जाइए, यहाँ बबूत की तरह काम करे। हाँ पूछो, क्या डाउट था तुम्हारा? अभी पढ़ा तो कह तो रहे थे भैया, अभी कुछ बोले हो यहाँ पे जब हम चीरा उरा लगा रहे थे तो? अच्छा, तुम क्या सोच रहे हो, मेहंदी लगा लेगा मेरे नाम का? सेंसिटिव कंटेंट क्या होगा बे? प्रेम के नाम पे मेहंदी नहीं लगाया जा सकता है। नहीं, वो मुझे बोल रहा है कुछ चाहिए।
गुरु से अगर प्रेम है तो मेहंदी तो रखा जा सकता है गुरु के नाम का। मयंक सिंह बैस। हाथ हाथ ना बढ़ाया करो, गप से खींच देंगे, इधर गिर जाओ। बता रहे थे। हाँ बताओ, बस दूर से इसे हाथ पीछे रख। वो गोलमाल में देखे हो ना, वो गोलमाल देखे हो ना, उंगली ऐसे करता है तो खींच देता है। जब भी दिखाओ तो हाथ पीछे करके ऐसे ऐसे ऐसे। कोई कमी लग रहा है, कोई भोंचू इसमें नहीं प्रेजेंट है। कौन नहीं प्रेजेंट है? डोडो मत बोलो तुम उसको, रिकॉर्ड हो रहा है ठीक है। डोडो 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 नहीं बोलना है ठीक है। नहीं नहीं डोडो नहीं, डोडो नहीं। अभी फिर वो फोन करेगा, भैया ये कौन डोडो बोल रहा है, सामने हम बोल रहे हैं डोडो। कितने मिनट में रिकॉर्ड हो रहा है? 15 पे। नहीं नहीं टाइम मत बताना उसको किस समय पे रिकॉर्ड है। हो गया भैया। हो गया। तो एपी में मजा आ रहा है। पूरा लिख। तुम्हारे वहाँ एपी चल गई, खत्म भी हो गई। वो ऑक्सफोर्ड वाला लड़का कहाँ गया? अब वो कहाँ गया? अब वो कहाँ बैठ गया? इसी को बुला देते यार। अरे हमारा दोस्त है, तुम्हारा दोस्त नहीं है क्या? नहीं। इसी का दोस्त है भैया। असू का दोस्त है। अरे हमला हाँ? है उसको। हाँ? हमला है तो उसको क्या हुआ है? 9th क्लास के बच्चों को सजेस्ट करो तुम लोग। 9th क्लास के बच्चों को सजेस्ट करो कि एक बार आए देखें यहाँ पे क्लास कैसी, मैथ की देखें। ठीक है? ठीक है भैया, ठीक है। और अगले साल के लिए तुम लोग भाई बताना लोगों को, सूर्योदय में एक बार आके ट्राई करें। नहीं नहीं भरने की बात नहीं, हम 10 से ज्यादा लोग को नहीं रखेंगे। हाँ? जब हम यहाँ पे +5 से -5 चीर देंगे तो क्या बचेगा? जो निकालना है पांचवा टर्म नहीं निकालना है। nth टर्म क्या है? 5n। अब nth टर्म 5n है। अब तुमसे कोई भी टर्म बीच का पूछ देंगे तो इसी में डाल। 5n कहाँ लिखे हैं? 5 से n मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा? 5n -5 +5 -5 चीर जाएगा तो 5n आएगा। 5n जानते हो क्या है? nth टर्म ऑफ एन एपी है। ये एपी अभी खत्म नहीं हो रही है, ये एपी चल रही है, ये एपी चल रही है, nth टर्म तक चल रही है। ठीक है? इसका कोई रुकाव नहीं है, कभी नहीं रुकेगी ये। 5 5 5 5 ऐड होते चलिए, तो यही nth टर्म ऑफ एन एपी है। इसको लिख दो, nth टर्म ऑफ दिस एपी। कौन सी एपी? ये एपी जो सीरीज हम लिखवाए। गुड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था। पूछा है जो 5n लिखा हुआ है ये क्या सजेस्ट कर रहा है? तो ये nth टर्म, इस सीरीज का nth टर्म है। तुम 100वां, अब तुम हमसे कह दो कि 100वां टर्म बता दीजिए क्या होगा, तो यहाँ पे लिखोगे a 100, n की जगह पे क्या रखोगे? 100, और इस n की जगह पे रखोगे 100 से 5 मिनट 500। तो 100वां टर्म इस एपी सीरीज का क्या होगा? 500। चाहे ऐसे लिखते जाओ चाहे इस फॉर्मूले में। अगर मान लीजिए वहाँ पे ऐसे वो वाला फॉर्मूला लिखे, वहाँ पे आपको अगर यहाँ से नहीं कर रहा है, वहाँ पे 40 डाल रहा है, 40 डालना। वहाँ से आ जाएगा ऐसे। हाँ डायरेक्ट अभी आगे क्वेश्चन कराएंगे। 40 रखो, ठीक है? 40 रख के यहाँ 40 - 1 कर दो, क्या आएगा? 39 आएगा, और 39 से फिर उसका मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, समझ में आ रहा है? एनी कंफ्यूजन? नो, आगे क्वेश्चन कराएंगे। कहाँ गया पूछने वाला? अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम ना हो तो एपी नहीं है। एपी नहीं होगी तो करेंगे क्या? मतलब होगा ही नहीं, तब एपी ही नहीं है। जनरल इंट्रोडक्शन हम पहले दिन क्या दिए थे तुम लोग को? हाँ तो घुस भी जाता भाई, दोनों मार्कर लगा के जितना मोटा होता उतना घुसता, इतना जो एक्सरसाइज चल रही है। बहुत दर्द होता, बहुत ज्यादा। यहाँ ऐसे नहीं चलता है ना। यही तो अच्छी बात है, आगे चला जाएगा।
आराम से चलता है, चाहे ज्यादा तेज करने की जरूरत नहीं चाहे सिलेबस हो चाहे हो ना। तुम्हें जो दुखा रहा है ना, तुम्हारा दुखाना हम दूर करें। चलो ये एपी है कि नहीं पहले ये बताओ। एपी है। एपी है। पहला टर्म क्या है इसमें? और 3 है। 3 है, चुप रहना। कॉमन डिफरेंस क्या है अर्पित? 1 2 है। क्यों नहीं? 7 में से 5 गया 2। ठीक है, एपी तो ये है। तो है। अब हम तुमसे कह रहे हैं कि जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी लिखो। जनरल फॉर्मूला ऑफ एन एपी बताओ। D is equal to हाँ, इसीलिए छुट्टी मारने का मन कर रहा था। n is equal to 8 plus n minus 1 is equal to D। अरे sorry, bracket के बाहर D, bracket के बाहर D। ठीक है, अब हम तुमसे कह दिए कि इस सीरीज का हमको nth टर्म बताओ। क्या बताओ? nth टर्म। हाँ, बोलो बोलो बोलो। nth टर्म मतलब क्या होता है? अच्छा, ये सीरीज का 5वां टर्म बताओ कौन सा है? 11 है ना। nth टर्म मतलब nवां टर्म, इस सीरीज का nवां टर्म। और वो पता नहीं है कौन सा टर्म। ठीक है, ये सीरीज अभी रुकी नहीं है, चल रही है। जैसे इन्फिनिटी पढ़ते हो ना, इन्फिनिटी, तो एपी में इसको हम nth टर्म कहते हैं। भाई हम टर्म बताए थे ना तुम लोग को स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में कि टर्म क्या होता है। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, 5वां टर्म। इसी तरह nth टर्म। अब nth टर्म कैसे निकलेगा? इस फॉर्मूले से निकलेगा। nth टर्म निकालो, कैसे निकालेंगे? निकालो। ए एन इज इक्वल टू, एक जगह पे रखेंगे 3 प्लस n माइनस 1 2। ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 2n माइनस 2। अब बताओ क्या नहीं हो रहा है? यहाँ से नहीं आ रहा है। 3 में से 2 घटाने नहीं आ रहा है। 1 प्लस 2 हो गया। 1 प्लस 2n, 3 में से 2 घटाने नहीं आ रहा है। कर यही में नहीं आ रहा है अर्पित, बस। ठीक है, इस सीरीज का nth टर्म क्या होगा? 1 प्लस 2n, 1 प्लस 2n। अच्छा, अगर हम तुमसे कह दें कार्तिकेय, निकाले थे कि नहीं निकाले थे? कहाँ निकाले थे? निकल गया था। ये तो वही बात हो गई है कि हम पापा हैं मगर हमें पता नहीं। ठीक है, नहीं कह रहे निकाल लिए थे पर लिखे नहीं है। मैथ है ये मैथ है कि हिस्ट्री है। 2n होगा, 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा? और 2n, 1 प्लस 2n कैसे जुड़ेगा? ये वेरिएबल है, n तो वेरिएबल के साथ, और ये सिर्फ कांस्टेंट है, ये सिर्फ तो 1 प्लस 2n। अब हाँ, 10th टर्म निकालना है। वेरी गुड क्वेश्चन। तो n की जगह पे क्या रखोगे? यहाँ पे लिख दो 10th टर्म, ऐसे रख दो। एक जगह पे रखोगे 10, 1 प्लस 2, n की जगह पे रखोगे 10। बोडमास नियम के अनुसार पहले ही मल्टीप्लाई करेंगे। a 10 ठीक है। अरे भाई, जब n की जगह पे 10 रख दोगे तब तो कोई वेरिएबल बचा ही नहीं ना प्रशांत। अच्छा, अब हमको 20वां टर्म बताएंगे सिर्फ प्रशांत। हाँ बताओ कितना? ग्रेट, बताओ करके बताओ। कहाँ निकाले हो? क्या निकालेंगे भैया? अरे भैया क्या निकाले हैं? भाई 21 का लिख के बैठे हुए हो। ये कैसे ना आएगा? ये 20 का, 10 का है, 20 का है। कैसे आ रहे हैं? अगर हम एग्जामिनर हैं तुमको नंबर यहाँ कैसे देंगे? अर्पित, तुम थोड़ा इसको नंबर देना। अश्वनी, अरे भैया ऐसी कैसे देंगे? ये 10वां टर्म भी 41 है और 10वां टर्म भी 21। मेरा वे ऑफ प्रोसेस देखो कैसे लिखने का है। एग्जामिनर हमको 5 में से 6 नंबर दे देगा, कहेगा मेरे पॉकेट से ले जाओ।
देखिए भैया देखिए। अरे हम कहाँ देखें, देखो तुम अभी भी नहीं सही लिखे हो। देखो मेरा 10वां टर्म मेरा दिख रहा है कि 10वां टर्म 21 है, अभी मैं जब 20वां के लिए लिखूंगा तो वो भी पता लगेगा। 20वां टर्म 41 है। कहाँ है अजीब प्रशांत, दिखाओ। ये 3 स्टेप भैया हो गया ऐसे ऐसे क्या? नहीं स्टेप नहीं होगा ऐसे। हाँ ग्रेट। देखिए भैया आ गया। ए एन की जगह पे क्या रखेंगे? 20 1 प्लस 2 इंटू 2 गुणे 20 40 कितना होगा? ठीक है, समझ में आया? ऑल क्लियर? मिटा दें फाइनाइट वाला? अरे दादा, जब इनफाइनाइट आ जाए तो फाइनाइट को कौन पूछता है? जगह बदल गया है मतलब। ठीक है, जब इतना बड़ा मिल रहा हो इतना छोटा कोई पूछता है? बात को समझो हम क्या कह रहे हैं। जब दहेज तुमको इतना मिल रहा होगा, इतने क्या करोगे? मगर इतना मिलेगा तो जांच पड़ताल भी करना है कि इतना क्यों मिल रहा है। ठीक है, ज्यादा दहेज मिलना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है भाई, तेरी कौन बोला यार? 14 9 4 -1 -6 डैश 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 डैश। फाइनाइट एपी नहीं पढ़ते हैं हम लोग, इनफाइनाइट पढ़ते हैं। ठीक है, नहीं मतलब वो लास्ट वाला। अरे भैया ये वो 5 का डिफरेंस है भैया, 5 भैया 5 भैया है पाँच। आंसर दे देता उसका आखिरी में जैसे 100 पूछ देता 99 पूछ दे वो वाला। वो भी पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ाएंगे। वो तो आगे है ना। एपी है कि नहीं है? हां भैया पाया है। कैसे प्रशांत एपी? 5 कॉमन डिफरेंस है। कितना है कॉमन डिफरेंस? 5 है। कौन बोला जी? कितना है जी कार्तिक है? 5 है। A2 हाँ -5 A2 -A1 है। निकल गया भैया। चलो बताओ अर्पित, एनएस टर्म करो, सब लोग करो, एनएस टर्म निकालो। प्लस माइनस कितना होता है? B माइनस। आज बउआ नहीं रहे हो? बउआ कल यहाँ बउआ आता था हमको जो। कौन सा पी के निकले थे? करो, क्या कर रहा था? अरे आज समुद्र पार समुद्र नीचे में नहीं है। भैया कितना है? कितना आ रहा है? 9 -5 10 नहीं, ये 14 आ रहा है गलत भैया, ये आ रहा है भैया, ये 14% आ रहा है। गलत। ये कर रहे हैं मैं देखिए आंसर सही है। हार गए जो भी ने लड़े, भिखार है जीना। का बोल रहे थे भाई? हाँ सही है, करो तो क्या करेंगे भैया? अब, करो सॉल्व। अब 14 में 5 को जोड़ना घटाना हम बताएं यहाँ बैठ के। अरे हो गया भैया ये देखिएगा नहीं, गलत है। भैया, हमारा देखिएगा नहीं ऐसा ही लगेगा ना। भैया 15 -5 गलत। कार्तिकेय भैया वो आएगा। अरे 16 क्या आ रहा है? देखो सी इसमें इसमें निकलेगा ना, तो 5 है ना प्लस 6 है निकलेगा। तो माइनस आएगा, माइनस कैसे आएगा? माइनस प्लस भैया प्लस आएगा ना। कहां से भैया? भैया माइनस है। हाँ? 13 -6 गलत। देखो हाँ। अच्छा सॉरी हाँ देखिए, उधर वाला कटेगा, इधर वाला नहीं कटेगा। ग्रेट। उधर वाला कैसे कट जाएगा? हाँ, भैया 10/9 आंसर बताओ बस हमको। कितना है? कबे नू बिगड़ ले हमरा। भैया इसको जोड़ देंगे 6 5 11 11 है। 14 आ जाएगा। नहीं भैया रुकिए, हम बताएंगे होगा। क्या कर रहे हो? करो, बताओ। 11 -6 भैया, 19 -5 सोचो
सोचो हिमांशु का क्या होगा, हमको सुन के हंसी आ रहा है। भैया 19 minus 5n क्या 19 minus 5n ग्रेट, इट इज 19 माइनस 5n। बताओ लगा के बैठे हुए हो तुम भी। 19 माइनस भैया तो 6n गलत है। देखो अर्पित, पहला टर्म क्या है? पहला टर्म क्या है? ये क्या आ गया भैया, आपका गलत है। कार्तिकेय काय नहीं आया तुम्हारा भी? साची होगा 6 बार का करने कैलकुलेशन वीक है। लास्ट वाला हो गया था एक क्या हो गया? अरे भैया प्लस करना था, माइनस के दिए थे। वो ना भैया सब फाइल लिखो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है? a2 माइनस, पहले ऐसे तुम लोग कॉमन डिफरेंस पहले ऐसे कॉमन डिफरेंस निकालना सीखो। a2 माइनस 7 करो, ठीक है। a2 कितना है? 9 है, माइनस 14 है, क्या आएगा? 5 आएगा। प्लस वाला साइन बड़ा है कि माइनस वाला? माइनस 14 बड़ा होता है ना, तो माइनस लगा देना है। तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा? -5। अब जनरल फॉर्मूला ऑफ एन एपी, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम तुमसे पूछे कौन सा है? nth टर्म पूछे, तो an इज इक्वल टू a क्या है? 14 प्लस n माइनस और d क्या है? तो इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर रखो सेफ होने के लिए, ठीक है, सेफ होने के लिए। अब क्या करना है? an इज इक्वल टू 14 माइनस का मल्टीप्लाई, पहले साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, पहले साइन का मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 5 का मल्टीप्लाई n से क्या होगा? 5 है। माइनस माइनस 5 का 1 से मल्टीप्लाई 5। an इज इक्वल टू 14 में 5 जुड़ेगा तो क्या होगा? क्यों पहले हम ऐड कर रहे हैं, माइनस नहीं कर? बोडमास रूल। और ये ऊपर से वेरिएबल के साथ लगा है, तो 19 माइनस 5n। यही नहीं हो पा रहा था लोगों से। करने वाले थे वही बोले भैया हमको लगा इसका सही से बोल रहा है, हम भी कर तुमको बहुत लगता है, हम देखते हैं। भैया हम भी हो गया। चलो 12th टर्म, अब इसी का 12th टर्म बताना है। सब लोग बताओ 12th टर्म। 12th टर्म बताओ, 12th टर्म इसी फॉर्मूले में रखना है, बताना है। क्या कह रहे हैं? तुम्हारा मैथ की कॉपी कहाँ है जी? मैं कभी खरीदेंगे, कब खरीदोगे तुम? खरीद लेकिन पैसा लाए। कल नहीं खरीद पाओगे, और कल का और आज का अगर मेंटेन नहीं होगा, तुम दोनों लोग क्लास में नहीं बैठोगे, ठीक है। और गार्जियन तक पहुंचने के लिए याद रखना, कल फिर फोन आया था तुम्हारी माता जी का। हाँ ये पूछने कितना आया है? -49 नहीं नहीं, 41 आएगा। ग्रेट। क्या 41? अरे ऐड क्या 41 क्या? -41 कहाँ माइनस? तुम बोले क्यों? -41 करो करो। 12th टर्म रखो, पहले 19 रखते हैं an रखो। an इज इक्वल टू n की जगह पे क्या रखोगे? 90 भाई an फॉर्मूला क्या है? n की जगह पे क्या रखोगे? 12। n की जगह पे 12 लिखो। अच्छा हाँ ये 12 इज इक्वल टू 12 is equal to 19 प्लस, and अरे 19 माइनस, minus इसको हटाओ। हट, समझ नहीं पा रहे हो? अच्छा समझ लिया देखो अब इधर देखो पूरी तरीके से। 19 अर्पित हुआ, काहे नहीं हुआ? ये नहीं। अब देखो, अब की बार देखो। 19 माइनस 5, n की जगह पे जैसे यहाँ 12 लिखे हो, वैसे यहाँ पे n की जगह पे क्या रखना है? 12। ये 12 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये टर्म बताता है कि 12वां टर्म क्या है। ये क्या बताता है? 12वां टर्म क्या है, nthवां टर्म क्या है, ठीक है, उसकी 12वां टर्म की वैल्यू क्या है, ठीक है। देन a12 इज इक्वल टू 19 माइनस 60 क्या आएगा? -41 क्या आएगा? ठीक है, करो इसको। अब भाई कौन सा करूंगा तुम्हारा मोर हम बिगाड़ेंगे, ठीक है। तुम्हारा जो मोर चल रहा है, √2 √8 √18 √32 डैश डैश डैश।
ऐसे इनके भैया इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? निकालो कॉमन डिफरेंस। ये तो पूछने वाली है। 4 का है। ये एपी नहीं है ये। एपी नहीं है। हाँ, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ पहला टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, और क्या ये एपी है। एपी नहीं है। मैं एपी नहीं ये एपी नहीं है। एपी नहीं हम्म? करना ही नहीं है इसलिए कर दो। मैं एपी है ये प्रूफ करो कैसे है अरे तो एपी, अरे यार तू उसे निकाल देना है हमारा सही नहीं है भैया। चौथा वाला देखो। भैया एपी है भैया एपी है भैया एपी है कैसे एपी है? भैया देखिए √8 को लिख सकते हैं 2 ग्रेट, 2√2 और 2√2 में से √2 जाएगा तो क्या बचेगा? √2। मगर अभी तो बस a2 माइनस a1 की है ना, अब a3 माइनस a2 करो। अब a3 माइनस a2 करो। चलो देखो करते हैं। पहला टर्म क्या है अर्पित? √2। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है। पहला कॉमन डिफरेंस निकालो, a2 माइनस a1 करना है। a2 माइनस a1। √8 को क्या लिख सकते हैं कार्तिकेय? 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, a2 माइनस a1 माइनस √2। अब स्क्वायर रूट है ना, तो इसका दो दो का पेयर बनाओ, मगर इसका तो बना, इसका तो नहीं बना। एक बाहर आ जाएगा, 2√2 माइनस √2। अच्छा, 2√2 में से एक √2 माइनस करो तो क्या बचेगा? √2 बचेगा। ठीक। अभी यही देखने से नहीं डिसाइड होगा कि एपी है कि नहीं है। अब दूसरा डिफरेंस किसके किसके बीच निकालोगे? a3 माइनस a1, a3 माइनस a2। अब a3 क्या है? 18 है। 18 का फैक्टर करो, 9 आएगा, फिर 3 से करोगे तो 3 आएगा, फिर 3 से करोगे तो 1 आएगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2। हम √8 भी लिख सकते थे, बस तुम लोग को समझाने के लिए बता रहे। यहाँ बताओ कौन सा पेयर बनेगा प्रशांत? यहाँ पे कोई बोलेगा नहीं प्रशांत, 3 का पेयर बन रहा है, 2 का नहीं बन रहा है, तो 2 बाहर नहीं आएगा। यहाँ किसका पेयर बन रहा है? 2 का बन रहा है, तो यहाँ बाहर क्या निकलेगा? 3√2 माइनस 2√2। अच्छा, 3√2 में से 2√2 चला गया तो कितना बचा? √2। अब यहाँ से पता लग रहा है कि ये एपी है। अच्छा ठीक है, a3 माइनस a2 हम निकाले हैं, a4 माइनस a3 आप लोग निकालेंगे। भैया कैसे दूसरा क्वेश्चन है 3√2 में से कितना मैच है? 3√2 है और उसमें से 2√2 हटा दिए तो कितना √2 बचा? एक √2। अरे यार 1 से मल्टीप्लाई करो तो √2 है ना रहेगा। अब हमको a4 माइनस a3 करके बताओ, ये कैसा आवाज निकल रहा है तुम्हारा? उसको देख के वहां बैठोगे तुम? अब मुर्गा घी अंडा खा के यही सब बस करो तुम थोड़ा से सतर्क रहो, नहीं तो ले जाएगा तुमको कॉस्मिक जंगल में। ठीक है, बोर्ड तक बच के रहो उससे, वो बोर्ड के प्रेशर में है। भैया कैसे कब आएगा √2 n टर्म निकाल दिए हो तुम। चलो अभी हमको ये बताना है a4 माइनस a3। बोर्ड के प्रेशर में तुम्हारे से कुछ भी हो जाएगा उसमें। अर्पित तो अपने आप को बचा ले गया है भाई आर्यन से। पता नहीं क्या पारी पारा हम सबको उठा के ले जाता था उधर रिसेप्शन रूम में। आर्यन कब इसको लेके जाता था, कब उसको लेके जाता था। अमन बाबू साहब को तो कह देना घुस चुका है चैप्टर। और अरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब ये √2 है, इतना कमांडर है कि √2 ही है। आ गया। अब nth टर्म निकालो इसका। अर्पित क्यों नहीं हो रहा है? 32 का पहले फैक्टर करो। ये सारा कमाल ईटा लगा के घूमना दीदी और मौसी से पढ़ने वाला है। छोटाई पे लोग दीदी लोगों से ढेर पढ़ते हैं। दीदी लोग बैठा लेती हैं कक्षा 4 5 3 2 सबको एक साथ। सुनील सर देखो इधर
32 का क्या करेंगे, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। 32 का रखें। फैक्टर बताओ। 18 का भैया 2 into 2 भैया 5 16 भैया 16 16 से कुछ 8 2 से 8 चार। 8 से 4 हो गया भाई। 4 से 2 1 दूसरे एक ओए क्या हो गया? अब A4 माइनस A3 करना है, दो दो का पेयर बनाने का है। एक रूट से एक 2 आएगा, रूट से एक 2 आएगा, 2 2 जा, और एक 2 रूट के अंदर ही रह जाएगा, 4 रूट 2 रह जाएगा माइनस, और ये 18 का है ना, वेट 2 into 2 A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 कितना आया था 3 रूट 2, 3 रूट 2, तो क्या बचेगा रूट 2। ठीक है, सुना रूट 2 है ना, nth टर्म ऑफ एन एपी, हाँ भैया रूट 2 nth टर्म ऑफ एन एपी निकालेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या, अरे यार 18 का क्या है 3 रूट 2 है ना, और 32 का क्या है, यहाँ से एक कॉमन, यहाँ से एक कॉमन, ये रूट के अंदर रह जाएगा, 4 रूट 2 रहेगा अर्पित, 4 रूट 2 में से 3 रूट 2 जाएगा तो क्या बचेगा रूट। अर्पित कोई डाउट? क्या निकालना है, ये निकाल दी। ठीक है, अब nth टर्म बताना है इस एपी सीरीज का। पहला टर्म क्या है रूट 2 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है रूट 2 है, an इज इक्वल टू रूट 2 n से मल्टीप्लाई होगा तो रूट 2n माइनस रूट 2, प्लस माइनस चिर जाएगा, an इज इक्वल टू रूट 2n। ठीक है, ठीक, चलो जल्दी इसको लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। हो गया बढ़ गया हो गया, हम तो पिछड़ गए। अरे बच्चे आप नहीं अब पढ़े क्या भाई सब लिखिए। हां गाइस का कोई पार्टी में आ गए सही मत अरे ये सुने यार बोल रही आगे ना